जैसलमेर सीरीज के डे 2 पार्ट 1 में आपने देखा कैसे मैंने अपनी कजन नेहा के साथ में एक्सप्लोर किया जैसलमेर का फेमस सोनारगढ़ किला, जिसे जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से भी। और इसके साथ ही हम दोनों ने सोनारगढ़ के किले पर एंजॉय किया राजस्थानी म्यूजिक को। तो चलिए करते हैं शुरू जैसलमेर सीरीज के डे 2 का पार्ट 2। अब हम बढ़ रहे हैं पटवों की हवेली की तरफ। राजस्थान की पहचान है दाल बाटी चूरमा, वो भी आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं अभी। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ की फेमस दुकान धनराज राणमल भाटिया शॉप के ऊपर, और यहाँ का जो एक फेमस जो है ना भोटुआ, अब वो हम ट्राई करने वाले हैं। यहाँ कैसा है? काफी यम्मी है, बेसन का बना हुआ है, तो ज्यादा स्वीट भी नहीं है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। बहुत ही बेहतरीन। तो सबसे खास बात यह है कि इसको आप 1 महीना तक बाहर भी रख के इसको खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पे मिर्ची बड़ा भी मौजूद है जो मुझे बहुत पसंद है। ये प्याज की कचौरी, यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म जलेबी, और साथ में है इमरती। आपकी ये शॉप कितने सालों से है? 10 जनरेशन, मोर देन 200 years। यह पतली गली हमें लेके जाएगी पटवों की हवेली तक। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही है यहाँ की जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवों की हवेली। और बेसिकली यह एक हवेली नहीं बल्कि 5 हवेलियों का समूह है। और इसमें जो पहली हवेली है उसे बनवाया था गुमान चंद पटवा जी ने 1805 के अंदर। ये देखिए, और हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट। टिकट सिर्फ 100 रुपए की है पर पर्सन, सो आप एंट्रेंस में ही टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। कितना शानदार मिरर वर्क है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। तो हम मौजूद हैं पटवों की हवेली में, जो सबसे पहली हवेली थी, जिसे अब कहा जाता है कोठारी पटवा हवेली। इसके अंदर रंग बिरंगे शीशे हैं। ये इस हवेली के जो निर्माता है, इनकी जैन धर्म में आस्था थी। ये देखिए खिड़कियों के ऊपर भी चित्रकारी की गई है। अब आपको बताते हैं इस पहली हवेली की सबसे खास चीज। ये है सीढ़ियां, इनसे हम हुए हैं यहाँ पे एंटर। और एंटर होते ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक सीक्रेट लॉकर, सीक्रेट छोटा सा चैम्बर बोल सकते हैं आप इसे। स्लाइडिंग दरवाजे के तरीके से काम करता है, स्लाइडिंग वाला है ये। मेरे पीछे यहाँ पे है ये बहुत सारे बाट, जिन्हें हम तोलने के लिए यूज में लिया करते हैं वो, लेकिन ये है बहुत पुराने। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिक्के। इसका रीजन ये है कि जो पटवा लोग थे, ये लोग थे व्यापारी, और व्यापारी के लिए जो कहते हैं ना वजन तोलने के बाट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिक्कों से लगाव तो होता ही है। और यहाँ पे देखिए ये सुपारी काटने वाले हैं, ये इसका मतलब वो सुपारी खाने के बड़े शौकीन थे। यहाँ पे हैं उन व्यापारियों के चश्मे, ये देखिए पुराने हैं बहुत ही। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये जो घड़ी आप सामने देख रहे हैं, ये है 19वीं सेंचुरी की, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेबल फैन, इसकी खासियत ये है कि यह दोनों ओर से चलता है। देख रहे हैं आप? और यहाँ पे डिस्प्ले की गई है अलग टाइप की जो साड़ियाँ पहनी जाती थी। ये कोटा डोरिया वाली वर्क की है, और ये वाली साड़ी कहलाती है मोठरा रानी, जिसे सावन भादो की ऋतु में पहना जाता था। और ये जो येलो वाला है, ये होता है पीला, जिसे पुत्र जन्म के समय, सूर्य पूजन के समय पहना जाता था। यहाँ देख सकते हैं आप ट्रेडिशनल मारवाड़ी अटायर। नेहा के पीछे ही दिखाई दे रहे हैं बही खाते, और नेहा का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि ये है सीए साहिबा। क्यों? एग्जैक्टली, सीएस तो वही खाते, वो पुराने रेड वाली खाते थे। मुझे याद आ गई कि कैसे हम ऑडिट करते थे। तो ये देखिए पुराने जमाने वाली साइकिल, फोल्ड किया जा सकता था इसे ऐसे यूं। और ये देखिए पालकी भी है यहाँ। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे है अलग अलग टाइप के ताले, लॉक सिस्टम पुराना वाला।
और ये जो तालाब देख रहे हैं ये है बेहद खास, क्योंकि इसकी है 2 चाबियां। अगर किसी के हाथ एक चाबी लग भी जाए तो जब तक उसे दूसरी चाबी नहीं मिलेगी वो इसे नहीं खोल पाएगा। तालों में भी कलाकारी की गई थी। ये है अंदर के चौक का व्यू, जिसमें शॉप्स हैं बहुत सारी। ये है उनका बेडरूम, ये देखिए, और सामने है एक पालना भी। और ये जो आप आयरन देख रहे हैं इसको केरोसिन से चलाया जाता था, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं वो। और ये है पुराने जमाने की सिलाई मशीन, और ये वजन तोलने के लिए देखिए आप वेइंग मशीन। ये देखिए लेडीज सेक्शन, लेडीज रूम, और इसकी दीवारों पे भी आप देखिए कितना बढ़िया काम किया गया है। गोल्डन कलर से इसे सजाया गया है और ऊपर छत पे मिरर वर्क है। तो अब आ चुके हैं हम दूसरे फ्लोर के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के पटुओं द्वारा यूज़ किए जाने वाले बर्तन। और यहाँ पे है राजस्थानी किचन। ये देखिए केरोसिन स्टोव, ये नूडल्स की मशीन है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शान शौकत से रहते थे वो। और ये ऑरेंज और लेमन जूस निकालने के लिए, और ये खाना बनाने के बर्तन। आप पहुंचे हैं हम डाइनिंग रूम के अंदर। ये देखिए यहाँ भी है एक पंखा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कुर्सियों की हालत खराब हो चुकी है। चलिए, इस हवेली की खासियत है इस हवेली के झरोखे, जो पीले पत्थर से बने हुए झरोखे हैं। इनसे हवा जो है बहुत अच्छे तरीके से आती थी। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। और यहाँ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखिए, ये है हवेली का ड्राइंग रूम, और आप देख सकते हैं छत को कितना खूबसूरत सजाया गया है मिरर वर्क से। जो सोफा सेट बना हुआ है वो बना हुआ है चांदी का, और इसके बीच के अंदर है इनके जो आराध्य देव होते थे पार्श्वनाथ जी, वो। तो एक तरीके से मान लीजिए कि सोफा सेट जो मैं आपको दिखाऊंगा इस पे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, बीच के अंदर नहीं बैठते थे। ये मान लीजिए कि उस टाइम की सोशल डिस्टेंसिंग होती थी। ये देखिए, ये है वो सोफा सेट। वहां पे जो आप बड़ी सुराही देख रहे हैं उसका प्रयोग होता था शराब के लिए। ये देखिए आप, इतनी बढ़िया सुराही। और छोटी वाली है जो अफीम के लिए। लेकिन क्योंकि ये पटवा जो लोग थे, ये लोग जैन थे, इसलिए शराब का सेवन नहीं करते थे। और ये जो ग्रामोफोन है यह 70 साल पुराना है। और ये देखिए यहाँ की बेहद खास चीज, ये फ्रिज, और यह केरोसिन से चलाया जाता था। और ये देखिए इस कमरे की छत के ऊपर ये जो लकड़ी का काम किया गया था, इसके ऊपर बाद में सोने का पानी जो है वो चढ़ा के इसको गोल्डन लुक दिया गया था। कमरा बहुत ही शानदार है, क्योंकि वीआईपी गेस्ट के लिए यूज में लिया जाता था। ये है इस हवेली की जीवन विलास बैठक। ये देखिए अच्छी खासी भीड़ है यहाँ। ये देखिए छत के ऊपर क्या खूबसूरत काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, और यहाँ पे जो चौपड़ वाला जो खेल हुआ करता था, ये देखिए शतरंज की बाजी यहाँ लगा करती थी। अब हम जा रहे हैं हवेली की छत पर। कैसा है नजारा नेहा? बढ़िया है, यहाँ से किला भी दिखाई देता है। किला दिख रहा है ना? देखिए, ये देखिए यहाँ का फोर्ट व्यू। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के अंदर जो पतंगबाजी का सीन था वो इसी हवेली की इसी छत पे शूट किया गया था। कितना बारीक काम है ये पत्थर का, ये देखिए। तो चलिए अब छत से चलते हैं नीचे की तरफ। बेसिकली ये जो पटुओं की हवेली बनाई गई है, इसके अंदर जो कलाकारी की गई है, यह ज्वेलरी वाली जो डिजाइन्स होती है उससे इंस्पायर होकर ऐसा किया गया है। लेडीज के झुमके, मंगलसूत्र, ये जो डिजाइन्स होती थी इनको पत्थरों पर उकेर कर इन हवेलियों को खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए आप, पटुओं की हवेली से बढ़ रहे हैं सालिम सिंह की हवेली की तरफ। आपको दिखाते हैं वो हवेली कैसी है, बस थोड़ी ही देर में।
आ पहुंचे हैं सालिम सिंह की फेमस हवेली तक। और इस हवेली का निर्माण 1815 में करवाया गया था सालिम सिंह द्वारा, और वो होते थे यहाँ के राजा के रावल के तत्कालीन मुख्यमंत्री। ये देखिए आप, ओरिजिनली इस हवेली को बनाया गया था 5 मंजिला, लेकिन यहाँ के जो रावल थे वो इस बात से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने हवेली की ऊपर की 2 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो यह हवेली हो गई 3 मंजिला। ऊपर की जो मंजिली जो टूटी हुई है वो भी आज भी विद्यमान है। इस हवेली को जहाज घर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एक संरचना है वो जो जहाज होता है उसके समान की गई है, तो इसी वजह से यह कहलाती हवेली जहाज महल। ये है सालिम सिंह की हवेली जहाज महल। इस हवेली को पहले मोती महल के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ देखिए द्वार पर बना हुआ है ये हाथी। नेहा अब बढ़ रहे हैं यहाँ की एक और तीसरी फेमस हवेली जिसे नथमल जी की हवेली कहा जाता है उसकी तरफ। तो बस हम पहुँचने वाले हैं नथमल की हवेली तक। दिखाते हैं आपको यहाँ की तीसरी प्रसिद्ध हवेली। तो फाइनली सामने हमें दिखाई दे रही है नथमल की हवेली। यह भी बनी हुई है सैंडस्टोन पत्थर से, पीले वाले पत्थर से, और इस पे भी जो बारीक नक्काशी का काम है बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए झरोके। तो मेरे पीछे जो आप ये 2 मंजिला हवेली देख रहे हैं नथमल की हवेली, इसका निर्माण करवाया था 1885 के अंदर महारावल बैरीसाल जी ने, और अपने दीवान जो थे नथमल जी उनको उपहार स्वरूप ये भेंट की थी। बहुत ही शानदार हवेली है यह, और जैसलमेर की जो प्रसिद्ध हवेलियों में यह हवेली तीसरा स्थान रखती है। पहली जो है पटवा की हवेली हो गई, दूसरी जो हो गई सालिम सिंह की हवेली हो गई, और तीसरी हो गई ये नथमल की हवेली। पहुंच चुके हैं हम, गाड़ी को कर दिया है यहाँ पे पार्क। 60 रुपीज की पार्किंग की पर्ची है। यहाँ पे घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं आप। लीजिए, उस दरवाजे के सामने दिखाई दे रही है हमें गड़ीसर लेक, जिसमें बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। इस गड़ीसर लेक का निर्माण जो यहाँ के रावल जैसल थे उन्होंने 12वीं-13वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ के जो दूसरे शासक थे रावल गढ़सी सिंह, उन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे कहा जाता है गड़ीसर लेक। और यहाँ से बोटिंग के लिए टिकट लिए जा सकते हैं। आइए इधर चल के देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक शिव मंदिर है, फिलहाल ये बंद है। चलिए यहाँ से निहारते हैं इस गड़ीसर लेक को। और सर्दियों के टाइम में यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 2 बतख, पानी के बीच में बनी हुई एक छतरी, और आगे वहाँ एक और छतरी है। गड़ीसर लेक से अब हम बढ़ रहे हैं बड़ा बाग की तरफ, जहाँ पे है जैसलमेर के शाही परिवार की, राज परिवार की समाधियाँ, छतरियाँ बहुत ही खूबसूरत है। तो बड़ा बाग के रूट पे भी आपको दिखाई देंगी बहुत सारी पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स। ये देखिए आप सामने। तो बड़ा बाग की जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज पर पर्सन इंडियंस के लिए, और अगर आप कैमरा या मोबाइल से शूट करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 150 रुपीज, उसकी ये एक्स्ट्रा टिकट है। ये जो आप पीछे छतरियां देख रहे हैं बड़ा बाग की जो शाही परिवार के लोग थे उनकी समाधियां हैं, और इन समाधियों को आप देख चुके हैं बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज के अंदर, जिनमें से कुछ एक हैं वो है कच्चे धागे, गुलामी, हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश। काफी अच्छा लग रहा है, जैसे आपने मूवी मेंशन की मैंने देखी हुई है, तो अब मैं रिमेम्बराइज कर पा रही हूँ। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये जो छतरी है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसकी जो ऊपर वाली जो संरचना है गुंबद जिसे कहते हैं वो हट चुका है, डोम। ये देखिए आप सीढ़ियां हैं जो टूट चुकी हैं, जैसे कुछ छतरियां टूट गई है उसी तरीके से। ये देखिए एक लाइन से बनी हुई हैं यहाँ बहुत सारी छतरियां जुड़ी हुई एकदम। ये देखिए ऊंचाई से व्यू जो है वो ऐसा है छतरियों का। और इन छतरियों के बीच में अब हम पहुंच चुके हैं इस सबसे बड़ी छतरी की तरफ। ये देखिए यह अपने आप में काफी बड़ी है और अच्छी कंडीशन के अंदर है।
ये देखिए आप, तो ये देखिए सनसेट अभी होने ही वाला है। ये है शानदार नजारा। जैसलमेर का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त, लेकिन जैसलमेर सीरीज रहेगी जारी। और अब जाने से पहले आपसे इतना ही है कहना कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपने विचार और शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। तो जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।